11वीं क्लास एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम अजंता एलोरा के बाद जो भी केव पेंटिंग्स है, म्यूरल पेंटिंग्स है, उन सब के बारे में जानेंगे। शुरू करें आज का डिस्कशन। तो आज हम बात करेंगे लेटल म्यूरल ट्रेडिशंस क्या थे, मतलब अजंता एलोरा के बाद किस तरीके के म्यूरल ट्रेडिशंस या म्यूरल बनाने का काम चला। इसमें बहुत से म्यूरल्स हैं। म्यूरल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझ लें। म्यूरल पेंटिंग जो है वो एक तरीके से आप देखेंगे तो दीवार पे बनाई हुई पेंटिंग्स को आप म्यूरल पेंटिंग्स कहते हैं। इस प्रकार की पेंटिंग्स हमने जो अजंता एलोरा में चर्चा की है उस तरीके से अब हम बात करेंगे। बहुत से मंदिरों में, बहुत से केव्स में आपको पेंटिंग्स बनी दिखेंगी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लेटल म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में, फिर बादामी के बारे में जानेंगे। जो साम्राज्य साउथ में थे, पल्लव, पांड्या और चोलास, इनके बारे में जानेंगे। इनने किस तरीके से पेंटिंग्स को पैटर्नाइज किया इसके बारे में समझेंगे। विजयनगर म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में जानकारी लेंगे और केरला म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में भी हम जानेंगे। पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको यह बात पता है कि अजंता में जिस तरीके की पेंटिंग्स मिली थी, जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, केव नंबर्स के साथ हमने चैप्टर नंबर 4 में बात की है। इसी तरीके की केव एक्सकेवेशन और भी जगहों पर हुई है और उसके बाद हमें नाना प्रकार की पेंटिंग्स देखने को मिली है और स्कल्पटिंग देखने को मिली है, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा हमने अजंता एलोरा में देखा उसी तरीके से एक महत्वपूर्ण साइट साउथ में देखने को मिलती है आपको, कर्नाटका में, बादामी नाम से। यहां पर आप देखिए तो चालुक्य जो किंग है वो बनाएंगे म्यूरल पेंटिंग्स, जिनमें पर्टिकुलरली हम बात करेंगे पुलकेशन और उनके ब्रदर कीर्तिवर्मन वन की, जिन्होंने पैटर्नाइज किया ये म्यूरल पेंटिंग्स वगैरह बनाने का काफी ज्यादा उस समय पे चलन था, काफी उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। जिसमें आप देखेंगे तो बहुत सी इमेजेस देखने मिलेंगी विष्णु की। अब इसमें केव नंबर 4 दिया है। केव के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाती हैं। केव्स के आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम अपने दिमाग में रखें, साथ में किस पर्टिकुलर डेटी को ये डिवोटेड थी उसके बारे में आपको याद रखना है। इससे आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वैष्णविज्म की तरफ एफिलिएशन था, मतलब विष्णु की पूजा की जाती थी उस समय। इसके साथ में आपको बहुत सारी जगहों पर देखेंगे केव्स जो कि विष्णु से संबंधित है, इसीलिए उनको विष्णु केव्स भी कहा जाता है। जिसमें बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो फ्रंट जो मंडप है या जो वॉल्ट रूफ है, जो उसकी सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर भी आपको इस तरीके की म्यूरल पेंटिंग्स देखने मिलेंगी। अब यहां पर देखिए बादामी में क्वीन एंड अटेंडेंट्स की ये जो पिक्चर है, इवन दो ये पूरी पिक्चर जो है वो खत्म हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। आप खुद देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको जो वैरायटी ऑफ कलर्स है वो यहां पर देखने मिल रहा है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना सुंदर रहा होगा एक समय पे। बड़े आगे की तरफ बादामी में और बात देखें आप तो एक और पेंटिंग बनाई गई जिसमें कीर्तिवर्मन को दिखाया जा रहा है। कीर्तिवर्मन जो सन है पुलकेशन वन के, चालुक्य किंग जो पुलकेशन वन है उनके बेटे कीर्तिवर्मन को दिखाया जा रहा है। उसके साथ में उनकी वाइफ को दिखाया जाएगा। उनके एल्डर ब्रदर हैं जो मंगलेशा के, उनको उनकी वाइफ को दिखाया जाएगा। साथ में उनके जो डांसिंग पीपल हैं, जो फिडिटरीज हैं, उनको भी दिखाया जाएगा। ये सब मिलके क्या करेंगे, ये सब बैठ के डांस देख रहे हैं, उसकी पेंटिंग है। इंद्र और रेटिन्यू की भी एक पैनल पे एक फिगर बनाया गया है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलती हैं जो कि यहां पर यह बता रही हैं कि जो अजंता का ट्रेडिशन था पेंटिंग का, जो तरीका था अजंता का, वही एक्सटेंड हुआ है म्यूरल पेंटिंग बादामी में भी। सो सेम ट्रेडिशन इज बीन फॉलोड इन बादामी ऑल्सो। इसके साथ में आप देखें जो क्वीन के फेस है या किंग का फेस है उसको बहुत ज्यादा इंट्रिकेट तरीके से बनाया है। जो 3D डिजाइन, जो डिजाइन है उसमें लाइंस को इस तरीके से बनाया गया है कि जो चेहरा है वो उभर के आता है। चेहरे का जो भी कलर है, जो कॉन्टूर है, जो भी आप देखेंगे जो मसल्स हैं उनको बहुत अच्छे से बनाया गया है, प्रोट्रूड करते हैं, मतलब उभर के चेहरा बाहर आता है। इस तरीके की पेंटिंग्स बनाने का प्रयास किया है यहां पर चालुक्यास के समय पे। आप देखिए पल्लवास, पांड्यास और चोलास की बात करेंगे हम, क्योंकि यहां हम एक टाइमलाइन के दौर से चल रहे हैं। पहले चालुक्यास आएंगे, उसके बाद पल्लवास, फिर पांड्यास, फिर चोलास। इस तरीके से हम आगे फिर हम पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में, और विजयनगर के बाद हम लेटर जो म्यूरल आर्ट थे जो घरों में और इंटीरियर्स में बनाए जाते थे उनके बारे में भी बात करेंगे। अब जो पल्लवास थे जिन्होंने चालुक्यास को सक्सीड किया, वो बहुत सी जगहों पर अपनी म्यूरल पेंटिंग्स वगैरह मंदिरों में और भी जगह पर बनाते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण नाम है महेंद्रवर्मन वन। ये 7th सेंचुरी से इनका रूल होता है और ये पन्नामलाई हो गया, मडगपट्टू हो गया और कांचीपुरम, इन जगहों पर जो मंदिर बनते हैं इनमें म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं। फिर से सीधे हाथ पे देखिए, यहां पर 7th सेंचुरी पन्नामलाई की पेंटिंग है देवी की। ये देवी नाम की जो पेंटिंग है या फिर एक देवी की पेंटिंग है
वो आपको देखने मिलती है पन्नामलाई के मंदिर में, जो कि बनाई गई थी पल्लवास के द्वारा। हम बात करें महेंद्रवर्मन वन की, तो यहां पर देखने मिलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े टाइटल्स लेते हैं। ये टाइटल लेंगे जिसमें विचित्र चित्ता होगा, जिसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसका चित्त, जिसका मन बहुत ज्यादा विचित्र है, और विचित्र का अर्थ पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है कि बहुत ज्यादा क्यूरियस है। साथ में आप देखेंगे चित्रकार पुली, मतलब टाइगर अमंग द आर्टिस्ट। पुली का अर्थ जो होता है, पुली का अर्थ होता है टाइगर। मैं अच्छे से लिख देता हूं, टाइगर जो है उसको आप पुली कहते हैं साउथ इंडिया में। तो पुली, चित्रकार पुली मतलब टाइगर अमंग दी आर्टिस्ट, आर्टिस्टों में टाइगर, इस तरीके के नाम लेते हैं। और साथ में चैत्यकारी भी नाम रखते हैं। चैत्यकारी का मतलब क्या होता है? चैत्य मैंने आपको बताया है, चैत्य हमने देखा है बुद्धिज्म में चैत्य और विहार होते हैं। विहार में रहने का काम होता है, चैत्य में पूजा अर्चना मेडिटेशन होती है। तो यहां पर चैत्यकारी मतलब हो गया जो आदमी टेम्पल्स बनाता है। तो इस तरीके के ये बड़े बड़े हैवी से अपने लिए नाम लिया करते थे और ये टेम्पल्स के ऊपर पेंटिंग्स वगैरह बनाए थे। तो मैंने यहां पर बात कर ली पहले चालुक्यास की, फिर पल्लवास की। तो पल्लवास की हमने बात की किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज के समय पे बहुत कम जगह आपको इनके काम देखने मिलेंगे, जिसमें एक पन्नामलाई जो मैंने आपको अभी दिखाई, यहां पर एक देवी की पेंटिंग है, फीमेल डिविनिटी, जिसको ड्रॉ किया गया है, ये आप देखिए। आगे बढ़े तो आपको पेंटिंग्स कांचीपुरम के टेंपल में भी देखने मिलेगी, जहां पर आप देखिए जो पल्लव किंग है राजसिम्हा, ये इसको पैट्रनाइज करते हैं। साथ में आपको देखने मिलता है पेंटिंग सोमस्कंद की। तो सोमस्कंद पेंटिंग किसने बनाई थी? ये पल्लव किंग जो है राजसिम्हा, उन्होंने पैट्रनाइज की थी। बारीकियां आप इसमें देखेंगे तो जो लाइंस हैं वो काफी ऑर्नामेंटल है, काफी बारीकी से और काफी ज्वेल टाइप बनाई गई हैं। आप देखिए इसको, लाइन को देखिए, आप पूरी पेंटिंग को अगर ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा ये जो ड्राइंग्स है ना, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही ज्यादा ऑर्नामेंटल तरीके से करने का प्रयास किया है। साथ में आप देखेंगे जो टॉर्सो दिखाने का प्रयास किया है। टॉर्सो क्या होता है? ये तो धड़ होता है ना, धड़ कहते हैं जिसको, जिसमें हाथ जुड़े रहते हैं और सर जुड़ा रहता है और कमर तक, इस चीज को टॉर्सो कहते हैं। टॉर्सो को भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिपिक्ट किया है, इवन दो हमारे लिए इतनी बारीकियां बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद पांड्याज आते हैं पावर में। जब पांड्याज पावर में आएंगे तो ये भी बहुत सारे केव्स या टेंपल्स बनाएंगे जिसमें म्यूरल आर्ट होंगे, जैसे तिरुमलईपुरम। उसके बाद जैन टेंपल्स हैं जो तमिलनाडु में शीतलवसल नाम से, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद तिरुमलईपुरम, ये आपको याद रखना है, यहां पर भी पेंटिंग्स के कुछ लेयर्स मिले हैं। अब ये लेयर्स का क्या फंडा है, मैंने आपको जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, उसके पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर डील किया था, चैप्टर नंबर 1 जब हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भीमबेटका की साइट है, जो भीमबेटका की साइट है, वहां पर एक जगह पर लेयर्स ऑफ पेंटिंग मिली, लगभग 20 लेयर्स हैं। 20 लेयर्स का मतलब भी मैंने बताया था, हो सकता है वो जगह सीक्रेट हो, और यहां पर भी हमें लेयर्स ऑफ पेंटिंग मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जो मंदिर है वो सीक्रेट माना जाता था और अलग अलग राजा आके उस पे बार बार एक ही जगह पे बहुत बार पेंटिंग करते थे। ये सारी चीजें हमें देखने मिलती हैं। साथ में शीतलवसल जो है वो जैन केव है, मतलब जैन श्राइन होगा, तो जैन लोगों के लिए रहने वाला है। उसके श्राइन्स में, श्राइन मतलब जहां पर पूजा अर्चना हो रही है, उसका जो वरांडा है केव का और जो ब्रैकेट्स है, उन सबको भी काफी अच्छे नायाब तरीके से सजाया गया है, सुंदरता से दिखाने का प्रयास किया है। फिर सीधे हाथ पे नजर डालेंगे आप तो आपको देखने मिलेगा, यहां पर देखिए ये अली पांडा पीरियड में 9th सेंचुरी की बात करी जा रही है। तो शीतलवसल पेंटिंग हमने देखी, किसके द्वारा बनाई गई, ये महत्वपूर्ण है। मैच द कॉलम जब आता है तो आपको मैच द कॉलम में यही पूछा जाएगा कि भाई पल्लवास, पांड्यास, चोलास या फिर चालुक्यास किसने बनाया, तो ये सारी चीज याद होनी चाहिए। 2019 का पेपर, 2019 के पेपर में पूछा गया था। 2019 में क्या पूछा गया कल्याण मंडपम किससे संबंधित है। उसमें चालुक्य था, विजयनगर था, पांड्या था, पल्लवा था। अब ये मैच द कॉलम में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये विजयनगर की बात कर रहा है, बात खत्म हो जाती है। 12वीं एनसीईआरटी में दिया है, 12वीं एनसीईआरटी में शायद चैप्टर नंबर 8 या 6 या 7 है, उसमें अलग से विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया है। तो इस तरीके से सवाल आते हैं मैच द कॉलम के, इसीलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं। अब शीतलवसल की बात करें तो वहां पे सेलेस्टियल निम्फ्स हैं। सेलेस्टियल निम्फ्स मतलब आप समझिए, मतलब कि ये सेलेस्टियल आत्मा है। इस तरीके से देखिए सेलेस्टियल निम्फ्स दिखाने का प्रयास किया है शीतलवसल में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो और भी जगह है वहां पर वर्मिलियन का यूज किया है। वर्मिलियन क्या होता है, सिंदूर के तरीके से होता है, सिंदूर जैसा होता है, इसको हिंदी में हम रोरी भी कहते हैं। तो वो वर्मिलियन यूज किया है, लाल कलर का।
लाल रंग लाने के लिए। उसके अलावा जो बाकी का बैकग्राउंड है उसको लाइट कलर का रखा है। बॉडी जो है उसमें येलो कलर देने की कोशिश की है, सटल मॉडलिटी दिखाने की कोशिश की है। मतलब जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा वेल मेड है, वेल बिल्ट है, मॉडलिटी देखने को मिलेगी आपको। साथ में चाहे बॉडी की बात करें, पोस्चर्स की बात करें, फेस की बात करें, वो आपको काफी रिदमिक मिलने वाला है। साथ में आप ये देखिए, जो भी विजुअलाइजेशन अगर आप देखेंगे इन पेंटिंग्स की तो आपको समझ में आता है कि आखिर बनाने वाले के दिमाग में क्या रहा होगा। इस पेंटिंग को जरा आप ध्यान से देखिए। बार बार मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। वो इसीलिए क्योंकि जब आप इन पिक्चर्स को अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको समझाने में, समझने में, इसके बारे में आंसर लिखने में या फिर कभी मैच द कॉलम आए तो टिक करने में समय ना लगे। तो ये शीतल वसल की पेंटिंग हो गई, पांड्यास के द्वारा बनाई गई। आप देखिए आंखें किस तरीके से बनाई जा रही हैं। फिर से जरा से चलते हैं इसकी तरफ। आंखें देखिए किस तरीके से बनाई जा रही हैं, काफी ज्यादा क्लियर लाइंस हैं। आंखें जो बनाई गई वो काफी बारीकी से बनाई गई हैं, क्लियर लाइंस दिखाने की कोशिश किया है। और जो आई सॉकेट है वो प्रोट्रूड कर रहा है, मतलब उभार देखने को मिलेगा। आंखों में जो उभार है वो भी आपको बहुत बारीकी से देखने मिलता है। और इस तरीके के बहुत से फीचर्स हैं जो अलग अलग डेक्कन के जो किंग्स हैं, एक किंग आएंगे, एक किंगडम आता है, वो कुछ फीचर्स लेगा, उसके साथ एक और दूसरा किंगडम आएगा तो उनके फीचर्स उठाएगा, अपना कुछ इंप्रूवमेंट ऐड करेगा और दूसरी पेंटिंग्स तैयार कर देगा। इस तरीके से आप देखिए एक के बाद एक नए नए पैटर्न्स डेवलप होते हैं। जैसे हम बात करें अब चोला किंग्स की, जो कि 9th से 13th सेंचुरी तक, मतलब 9th से 13th सेंचुरी तक ये रूल करेंगे। अगर ये रूल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये बिना मंदिर बनाए, बिना पेंटिंग्स बनाए नहीं रहने वाले। और सही मायने में ये देखा जाता है कि चोलास के समय पे ही जिनत पे पहुंच गया था। मतलब आप ये मान के चलिए कि सबसे ऊंचाई पे, ये जो आर्ट एंड कल्चर का टाइम पे सबसे ऊंचाई पे जो म्यूरल पेंटिंग्स पहुंची थी वो चोला के टाइम पे पहुंची थी। इनके आप काम को देखें, कितना गजब का काम है। ये देखिए एक मंदिर है बृहदेश्वर, तंजावुर में ये मंदिर है। जरा इस पर्टिकुलर पेंटिंग को ध्यान से देखें। इस पेंटिंग के फीचर्स देखें आप, कलर्स किस तरीके से यूज किए हैं, बॉडी को किस कलर से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। यहां पर देखिए किस तरीके से ऑर्नामेंटेशन है, पूरी पेंटिंग को किस तरीके से सुंदर किया गया है। हाथियों को देखें, हाथियों की ज्वेलरी देखें, यहां पर जो डेटी बने हैं उनकी आप ज्वेलरी को देखिए। इस तरीके की बहुत सारी डिजाइन्स, पेंटिंग्स जो हैं वो आपको देखने मिलती है तंजावुर, बृहदेश्वर में, गंगईकोंडा चोलापुरम में और दारासुरम में। ये सारी जगह पर चोला ने पेंटिंग्स बनाई। इसके साथ आप देखें पेट्रनाइज कौन कर रहा था, तो राजाओं में राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला और राजा राजा चोला 2। ये 3 आपको इंपॉर्टेंट राजा याद रखने हैं। जैसे हमने चालुक्यास में आपको बताया था उस तरीके से आपको यहां पे भी याद रखना है। चालुक्य में पुलकेशन 1 और कीर्तिवर्मन की बात हमने की थी। यहां पर आपको राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला और राजा राजा 2 याद रखने हैं। चोलाओं ने उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर पेंटिंग बनाई, जैसे नर्तमलई में बनाई। लेकिन जो बृहदेश्वर की पेंटिंग्स हैं, बृहदेश्वर टेंपल की पेंटिंग्स है, वो अपने आप में नायाब है, वो अपने आप में अलग है। आप देखिए जो पेंटिंग्स हैं वो नैरो पैसेज में भी बनाएंगे। जो श्राइन है उसका जो नैरो पैसेज है उसके आसपास का, उसमें भी पेंटिंग देखने मिलेगी। और आप देखिए 2 लेयर देखने मिल रही है पेंटिंग की। अब 2 लेयर पेंटिंग की देखने मिल रही है, मतलब फिर से समझ जाइए यहां पर इसके बाद भी पेंटिंग हुई थी जो नायकाज ने करी थी 16th सेंचुरी में। मतलब चोलास के बाद नायकाज आए थे और 16th सेंचुरी में इन्होंने इसी मंदिर में एक और लेयर ऑफ पेंटिंग करी थी। यह हमें यहां से समझ में आता है। और एक और चीज आप देखिए कि जो साफ सफाई करी, जब हमने उस पुराने ऊपर वाले लेयर को हटाया तब हमें नीचे वाले लेयर में समझ में आया कि जो पेंटिंग्स थी ये चोला पेंटिंग्स करी गई थी इसके नीचे। आप देखिए और भी चीजें, जैसे नरेशंस किस हिसाब से होते थे, लॉर्ड शिवा के बारे में बताया जाता है, शिवा इन कैलाश। ऐसी पेंटिंग्स हैं जो अपने आप में एक पूरी स्टोरी नरेट करती है। जैसे हमने बुद्धिज्म में जातक स्टोरीज के बारे में पढ़ा था, जातक स्टोरीज के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था छदंत जातक, रूरू जातक, और उन सब के नैरेटिव तोरण पे बना दिए गए थे। जो एंट्री होती है स्तूप की उसमें उस पे बना दिए गए थे। उसी तरीके से नरेशन होता है। नरेशन में शिव के बारे में बताया जाएगा, शिव कैलाश पे है इसके बारे में बताया जाएगा, शिव जो है वो तिरुपुरम तक है इसके बारे में बताया, और शिव नटराज के फॉर्म में भी बताया। अब जो शिव नटराज के फॉर्म में है वो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी चर्चा की थी, जब हम बात कर रहे थे आपसे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स की। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के टाइम पे हमने बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज को देखा, और इसको पोर्ट्रे करने का काम, इसको पैटर्नाइज करने का काम राजा राजा चोला के द्वारा किया गया था। जिसमें आप देखेंगे
डांसिंग फिगर्स देखने मिलते हैं कुरुवरु के। ये कुरुवरु जो है उनके डांसिंग फिगर्स भी देखने मिलते हैं। इस तरीके की बहुत सी चीजें होती है। तो किंग्स अपने गुरु हो गए या फिर जो भी रिस्पेक्टेड हैं उनको इमॉर्टल करने के हिसाब से उनकी पेंटिंग्स बना देते थे या फिर उनकी ब्रॉन्ज की स्टैचूज वगैरह इस तरीके से चीजें करते थे। क्योंकि ब्रॉन्ज का स्टैचू हमने देखा विजयनगर एम्पायर का, जब मैंने आपको बताया था कि विजयनगर एम्पायर में भी जो राजा है, सेंटर में राजा और साइड में उसकी 2 रानियां थी। याद करिए, कृष्णदेव राय सेंटर में थे जिनको ब्रॉन्ज का स्कल्पचर लाइफ लाइक स्टाइल में बनाया गया था। इस तरीके से चीजें किया करते थे ये तमाम राजा। बात करें हम बृहदेश्वर टेम्पल की, तो इसमें काफी ज्यादा स्टाइलिस्टिक मैच्योरिटी देखने मिलती है। अब वो स्टाइलिस्टिक मैच्योरिटी आती कैसे है, इसके बारे में समझे तो चालुक्यास आते हैं, पल्लवास आते हैं, पांड्यास आते हैं और फिर चोला आते हैं। और इसके पहले ही आप देखेंगे तो अजंता और अलोरा का काम हो चुका है। तो यहां से जो भी चीजें ली चालुक्य ने, उसके ऊपर चालुक्य ने काम किया फर्दर एडिशन करके, पल्लवास को मिली, फिर पांड्यास को फर्दर एडिशन करके मिली। इसीलिए चोलास के पास जो भी चीज थी वो काफी ज्यादा मैच्योर्ड थी, फिल्टर्ड थी, और जिसकी वजह से इसको कहा जाता है क्लाइमेक्स जिनिथ ऑफ म्यूरल पेंटिंग या फिर सीधा सीधा पेंटिंग की बात करें। चोला आर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो लाइन थी उनमें एक फ्लो था, प्रॉपर एक रिदम आपको देखने मिलेगा। जो फिगर है जो भी बनाया जा रहा है वो काफी ज्यादा वेल मॉडल्ड होता था, जिसमें चाहे फिजिकल फीचर्स की बात करें वो भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होते थे और बहुत अच्छे से इसको मॉडल किया जाता था। इसके बाद बात आती है विजयनगर म्यूरल्स की, जिसमें आप देखेंगे जैसे ही चोला का पावर डिक्लाइन होता है 13th सेंचुरी के बाद, 13th सेंचुरी के बाद चोला जैसे ही कमजोर होंगे, उसके बाद आप देखेंगे विजयनगर डायनेस्टी आ जाती है और ये रूल करने वाली है 14 से 16। हरिहर एंड बुक्का, ये 2 लोग थे, हरिहर राय, बुक्का राय, इन दोनों ने एस्टैब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर को। अगर आप देखना चाहें इनका काम तो आपको हम्पी में देखने मिलेगा, हम्पी जो कि कैपिटल भी था विजयनगर एम्पायर का। और इसके साथ आप देखते हैं पेंटिंग तिरुपरकुरम में, जहां पर आप देखेंगे ये तिरची के पास में है, यहां पर भी आपको पेंटिंग्स देखने मिलेंगी जो विजयनगर एम्पायर के द्वारा बनाई गई थी, विजयनगर के जो राजा हैं उनके द्वारा बनाई गई थी। अब ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें थीम्स होते हैं। अजंता एलोरा में हमने बात किया था डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग प्रिंसेस, बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें थी, बुद्धा एंड मारा की जो स्कल्पचर था, इस तरीके की अलग अलग चीजें जो हैं उन सब में एक थीम होगा। अब यहां पर जो थीम है विजयनगर में वो है रामायण और महाभारत। ये रामायण और महाभारत थीम हो जाता है विजयनगर का। इसके साथ में आप देखेंगे तो विद्यारण्य जो स्पिरिचुअल टीचर हैं बुक्का राय हर्षा के, ये भी देखने मिलते हैं। इनकी एक पेंटिंग देखने मिलती है जिसमें ये एक पालकी में बैठे हैं और प्रोसेशन में जा रहे हैं, जो इनकारनेशन ऑफ विष्णु है उस प्रोसेशन में जा रहे हैं। इसके अलावा आप फेस को देखें, आईज को देखें तो आपको जो प्रोफाइल है वो बहुत सही मिलती है। जो वेस्ट है वो नैरो कर दिया गया था, जो कमर है उसको नैरो कर दिया गया था विजयनगर के फिगर्स में, इवन दो ये कहीं ना कहीं कैरी ओवर है चालुक्य चोला आर्ट्स के, सॉरी। अब यहां पर आप देखिए ये पूरा जो है ये विरूपाक्षा टेम्पल जो हम्पी में है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको पता होगा विरूपाक्षा जो है, विरूपाक्षा और जो पंपा देवी है, पंपा देवी ने बहुत दिन तपस्या की थी ताकि ये विरूपाक्षा से शादी कर पाए। विरूपाक्षा जो शिव का अवतार है उनसे शादी कर पाए, और विरूपाक्षा के नाम पे ही विजयनगर एम्पायर रूल करता था। और इसीलिए उन्होंने ये जो ड्राइंग है, ये जो पेंटिंग है, ये आपको विरूपाक्षा टेम्पल में देखने मिलती है। जरा आप इस पेंटिंग को देखें। इसके बाद बात करें तो लेपाक्षी जो है, जो हिंदूपुर जो है उसके पास में आंध्र प्रदेश में, यहां पर भी आपको पेंटिंग्स देखने मिलेंगी विजयनगर पेंटिंग्स, जिसमें पर्टिकुलर ये एक पेंटिंग है दक्षिणामूर्ति की पेंटिंग आपको देखने मिलेगी वहां पर। ये पेंटिंग आपको नाम याद रखने हैं, थोड़े नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में यहां पर भी वही कॉमन बातें हैं, जैसे प्रोफाइल हो गया, फिगर हो गया, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं 2 डायमेंशन में शो करें वो काफी ज्यादा प्रोट्रूडिंग और काफी ज्यादा सुंदर देखने को आते हैं। ये जो स्टाइलिस्टिक कन्वेंशंस हैं इनको एक के बाद एक जैसे ये फॉलो करे जा रहे थे, इन सबको अडॉप्ट कर लिया जाता है। और ये सब जो अडॉप्ट करे जाते हैं साउथ इंडिया में वो आपको नायका पीरियड में देखने मिलते हैं। ये 17 से 18 सेंचुरी की बात है, जिसमें आपको तिरुपरकुरम, श्रीरंगम और तिरुवरूर, यहां पे तमिलनाडु में इन जगहों पर भी आपको ये नायका डायनेस्टी के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स देखने मिलती है। जिसमें से ये एक देखिए, यहां पर आप देखिए लेडीज अटेंडिंग पार्वती वीरभद्र टेम्पल, ये आपको लेपाक्षी में देखने मिलता है। ये औरतें जो हैं ये मंदिर में जा रही हैं।
इसके बाद हम बात करें और फर्दर पेंटिंग्स की, तो तिरुपरकुरम, यहां की पेंटिंग्स में आप देखेंगे तो दो पीरियड की पेंटिंग्स है, 14th सेंचुरी और 17th सेंचुरी, दोनों की पेंटिंग्स आपको देखने मिल रही है, जिसमें जो वर्तमान महावीर हैं उनके जीवन को भी दिखाने का प्रयास किया है उन पेंटिंग्स के द्वारा, उनकी लाइफ को एक नरेशन के फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में दिखाने का प्रयास किया है। फिर नायका पेंटिंग्स की बात करें, इसमें आपको महाभारत और रामायण के एपिसोड्स देखने मिलते हैं और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके बारे में भी पता चलता है। ये फिर से आप ये पेंटिंग देखिए, नायका पेंटिंग है, नायका स्टाइल ऑफ पेंटिंग आप देखिए, जिसमें अलग अलग उनके पहले जो लोग आए थे, उनको प्रोसीड करते थे जो लोग, उनने जो जो चीजें दी उन सबको ऐड ऑन किया गया, उनको ऐड करके बेहतर बनाया गया। इसी तरीके से तिरुवरूर में आप देखेंगे तो मुचकुंद की स्टोरी है, जो राजा मुचकुंद है वो कृष्ण से संबंधित है, उनका आपको इस तरीके से एक पर्टिकुलर पैनल मिलेगा। चिदम्बरम जो है एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर आपको देखने मिलेगा क्या है, बक्षतना मूर्ति और विष्णु एस मोहिनी। तो यहां पर आपको देखने मिलेगा ये जो है ये शिव का एक रूप है, भिक्षतन मूर्ति और विष्णु का रूप है मोहिनी, ये भी आपको देखने मिलता है। श्री कृष्ण टेम्पल है चिंगम में, जो आरकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर रामायण की स्टोरी आपको देखने मिलेगी, जो लेटर नायकन पीरियड में ये पेंटिंग बनती है। यहां पर नायकन पेंटिंग फिर से आप देखिए। बढ़ते हैं आगे, आप ये देखिए किस तरीके से जो नायकन पेंटिंग है ये कहीं ना कहीं विजयनगर की जो स्टाइल है उसका ही एक एक्सटेंशन मानी जाती थी। थोड़े बहुत माइनर जो रीजनल एरियाज के हिसाब से जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उन सबको करके नायकास ने अपनी पेंटिंग तैयार की थी। अब ये रीजनल चेंजेस क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करें, हो सकता है ज्योग्राफी की वजह से जो पेंट है शायद वो और किसी सोर्स को यूज करते हुए पेंट के लिए, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो छोटी छोटी चीजों को चेंज किया जाता था। और आप ये देखिए ये जो पेंटिंग्स हैं इनकी जो प्रोफाइल है वो जनरली फ्लैट पैट, जो बैकग्राउंड है उसको फ्लैट रखा जाएगा, उसके हिसाब से फिगर्स और प्रोफाइल्स बनाई जाती थी। वेस्ट जो है वो स्लिम रहने वाला है, किनका, नायकन्स में। और ये सारी छोटी छोटी चीजें करके ये डिफरेंस आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं विजयनगर के बीच में और नायकन्स के बीच में। जिसमें आप पेंटिंग देखेंगे नटराज की तिरुवलंजुलई में, तो ये इस चीज का एग्जांपल है कि किस तरीके से विजयनगर और नायका स्टाइल डिफरेंट है। इसके बाद बात करें हम केरला पेंटिंग की, तो केरला पेंटिंग में क्या होता है, आप ये देखिए ये जो स्टाइल्स हैं इसमें जनरल चीजों को ले लिया जाता है। ये जो पेंटर हैं अपनी एक भाषा ही इवॉल्व कर देते हैं उस कंटेम्प्रेरी टाइम को लेके, जिसमें ये जो थीम्स हैं उनमें कथकली और कलम इडुदू कहेंगे इसको, इडुदू, ये दो चीजें करते थे। अब ये कलम इडुदू क्या होता है, ये रिचुअल फ्लोर पेंटिंग होती है। आपने देखा होगा रंगोलियां बनाई जाती हैं, वो जो रंगोलियां वगैरह बनाई जाती हैं उसको ये अपने पेंटिंग में उतारते हैं और ये पेंटिंग में दिखाने का प्रयास करते हैं। रंग जो यूज करे जाएंगे वो काफी ज्यादा चमकीले होंगे, ल्यूमिनस कलर्स को यूज करा जाएगा और यहां पर ह्यूमन फिगर्स को कोशिश की जाएगी कि 3D में दिखाएं, 3D में दिखाने का प्रयास किया जाएगा ह्यूमन फिगर्स को। यहां पर देखिए आप वेणुगोपाल श्री राम टेम्पल में आपको ये देखने मिल रहा है, त्रिप्रयाल में ये जो 3D इमेज आपको देखने को मिलेगी, ये केरला म्यूरल का एक एग्जाम्पल है। एक और तरफ देखें तो बहुत सारी ऐसी मंदिर होंगे जिनकी दीवारों पे आपको, या फिर जो उनकी क्लस्टर वॉल्स हैं उन पे आपको मंदिरों की इस तरीके की ये केरला आर्ट, केरला पेंटिंग देखते मिलेगी, जिसमें हिंदू माइथोलॉजी को एज अ मेजर थीम लिया गया है, रामायण और महाभारत को एक मेजर थीम लेके दिखाने का प्रयास किया है, नरेट किया है। थोड़े सीन्स ऑफ रामायण हो सकते हैं छोटे छोटे, उनको ये डिपिक्ट करते हैं। अब ऐसे टेंपल आपको मिलेंगे कहां पर, डच पैलेस जो है कोची में वहां मिल जाएंगे, कृष्णपुरम पैलेस है वहां मिल जाएंगे, कयमकुलम है यहां पर, पद्मनाभपुरम है यहां पर, इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर आपको केरला के टेंपल्स देखने मिल जाएंगे। यहां पर फिर से आप देखिए किस तरीके का ये पेंटिंग्स हुआ करती थी, कृष्ण प्लेइंग फ्लूट अकम्पनीड बाय गोपिकास, और ये जो चीज है ये कृष्ण टेंपल की है। अब यहां पर देखिए और भी चीजें जो हैं, ये हो गया आपका पुंडरीकापुरम कृष्ण टेंपल है, पनेरा कबू, फिर उसके बाद तिरुकोतद्रम, उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट टेंपल जो है वो है त्रिशूर का वडकुनाथ टेंपल, जो कि शिवा को डेडिकेटेड है। यहां पर भी आपको पेंटिंग्स देखने मिलेंगी। फाइनली हम बात करें कि आखिर आज के समय में आपको म्यूरल पेंटिंग्स कहां देखने मिलती हैं, तो आज चाहे आप घरों के अंदर की बात करें, हवेलियों के अंदर की बात करें, गांव में घरों के बाहर की दीवारों की बात करें, वहां पर भी आपको म्यूरल पेंटिंग्स देखने मिलती हैं, जो जनरली महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। और महिलाओं के द्वारा
किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के दौरान बनाई जाएंगी, कोई तीज त्योहार होगा तो बना दी जाती हैं। और इनको बहुत सफाई से पहले तो दीवार को साफ किया जाएगा, उसको पेंट करके फिर डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा। इसमें हम बात करें अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पेंटिंग्स हैं। जैसे कि हम बात करें जो पिथौरा म्यूरल आर्ट है वो राजस्थान और गुजरात में देखने मिलता है। जो मिथिला पेंटिंग है वो बिहार के रीजन्स में आपको देखने मिलती है। वर्ली पेंटिंग जो है, वर्ली पेंटिंग आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेगी और आसपास के इलाकों में भी देखने मिलेगी जो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं। इस तरीके से अलग अलग रीजन्स की अपनी अपनी रीजनल आर्ट है, म्यूरल आर्ट है। तो यहां पर हमारी चर्चा खत्म होती है। आप वीडियो को पॉज करें और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने सवाल का जवाब दे दिया होगा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग की बात करी जा रही है। सबसे पहली जो ऑप्शन है उसको आप देखिए, इसमें बात करी जा रही है एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की एक्टिविटीज को डिपिक्ट करेगा। दूसरा ऑप्शन है यहां पर जो एक वाइड रेंज ऑफ वैरायटी होती है आर्टिस्टिक स्टाइल की, जो मैंने आपसे बताया भी कि किस तरीके से अजंता अलोरा से कहानी चालू होती है, फाइनली नायकन पीरियड तक ये चीज जा रही है, इसको दिखाने का प्रयास किया है। यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आपका आंसर हो जाता है सी फॉर कैट। दूसरा सवाल है, कौन सी केव पेंटिंग में बुद्ध की लाइफ के बारे में बताया है, जातकास के बारे में बताया है? तो ये पिछले चैप्टर से सवाल है, सीधा सीधा चैप्टर नंबर 4 से। यहां आप जब ऑप्शंस पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। केरला पेंटिंग, बाघ पेंटिंग, अजंता पेंटिंग में से ये हमारा आंसर हो जाता है सी, अजंता पेंटिंग्स। अजंता पेंटिंग्स जो है उसमें हमें बताया गया है बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म और बुद्धा की लाइफ से संबंधित है अजंता की सारी पेंटिंग्स। तो यहां पर हमारी चर्चा खत्म होती है चैप्टर नंबर 5 की। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 6 की चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।